और हम यहाँ पे सारे जो आप यहाँ पर आई हैं, स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों की स्थिति ताला लग गया है मैडम। और हम सरकार से ऐसी कोई नई चीज का मांग नहीं कर रहे। सरकार में आने के पहले मोदी जी की गारंटी के तहत मोदी जी का नाम को सामने रख के जो कर्मचारियों से वादा किया गया था, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे, सभी को केंद्र के समान दिए देंगे। तो हम उसी मांग को लेके जो है आज यहाँ पर धरने पे आए हुए हैं। हम अपने हक के लिए आए हैं और ये तो आज एक दिवसीय है। हो सकता है यदि सरकार जल्दी जाग जाए, आज ही ये चीजें खत्म हो जाए, नहीं तो सरकार फिर इसके लिए खुद जिम्मेदार होगी, शिक्षक जिम्मेदार नहीं होगा। शिक्षक समाज का दर्पण होता है और शिक्षक अपने प्रकाश से ही ज्ञान का दीपक फैलाता है और उस दीपक से लाखों करोड़ों लोग जो है प्रकाशित होते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तमाम शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठ गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर के शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे हम जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस तरीके की नाराजगी शिक्षकों ने प्रशासन के खिलाफ में जताई है। मैं संजय शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ धमदार। जैसे कि हमारा शुरू से मांग है, यदि प्रथम नियुक्ति सेवा गणना होती है तो हमारी सभी मांगे पूरी हो जाती हैं। हमारे पास यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, शिक्षकगण मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि किस तरीके की मांगे उन्होंने रखी हुई है, किस बात को लेकर के यहाँ पर नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों में आज जोरदार हजारों की संख्या में हमारे साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मोदी की गारंटी जो है, जिसको बीजेपी ने अपने जन घोषणा पत्र में रखा था कि प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे, क्रमोन्नत वेतनमान देंगे और साथ ही साथ केंद्र के समान दे तिथि से महंगाई भत्ता देंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया है, जिससे प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक काफी नाराज हैं, आक्रोशित है। और वह आक्रोश आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से दिख रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों को पूरा करें, अन्यथा आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। हालांकि हमारा चरणबद्ध आगे और आंदोलन है, लेकिन हम सरकार, विष्णुदेव सरकार, सुशासन सरकार जिसको कहा जाता है, उनसे अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करेगी। साथ ही साथ एक हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि प्रदेश के शिक्षक जो है उनको प्रथम नियुक्ति तिथि से उसकी सेवा की गणना की जानी चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि क्या है, उससे उनको जो लाभ मिलना है, चाहे पेंशन का लाभ हो, क्रमोन्नत वेतनमान हो या अन्य लाभ, वो चीज कुछ मिल नहीं रहा है, जिससे आक्रोश बहुत बढ़ा हुआ है। सरकार से अपेक्षा है कि जल्द से जल्द मांग पूरा करे। बताएंगे अभी यहाँ पर कितने ब्लॉक से शिक्षक? 3 ब्लॉक के लोग इसमें शामिल है। हमारी मांग जो है, शासन ने अपने जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत हमारी मांग को जो है रखा गया था और हम सरकार से ऐसी कोई नई चीज का मांग नहीं कर रहे। सरकार में आने के पहले मोदी जी की गारंटी के तहत मोदी जी का नाम को सामने रख के जो कर्मचारियों से वादा किया गया था, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेंगे, सभी को केंद्र के समान दिए देंगे, पुरानी सेवा की गणना करेंगे। तो हम उसी मांग को लेके जो है आज यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं और यह जो हमारा आंदोलन है पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में आज के ही दिन चल रहा है और हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है, आने वाला जो समय होगा निश्चित तौर पे हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। अभी आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर सारे शिक्षक मौजूद हैं, आप लोगों ने अपना काम बंद कर दिया, बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है? मैडम, सबसे पहली बात तो आप बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है ऐसा ना बोले। हम लोग अपनी ईमानदारी से जो हमको काम दिया जाता करते हैं और आज एक दिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये गलत बात है। जब सरकार हमसे शिक्षा, हमारा काम शिक्षा देना, उसके अलावा इतने सारे काम कराती है, तब तो हम नहीं बोलते हैं। आज हम अपने हक के लिए आए हैं, उसके लिए ऐसा नहीं है। और हम यहाँ पे सारे जो आप यहाँ पर आई हैं, स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूलों की स्थिति ताला लग गया है मैडम। वही कहीं ना कहीं बच्चों का एक दिन का भी नुकसान हो रहा है मैडम। वो हमारा काम है, हम उसे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जाने के बाद समय देकर बच्चों को पहले या बाद में रुक के वो काम करेंगे। लेकिन ये हम अपने हक के लिए आए हैं और ये तो आज एक दिवसीय है। हो सकता है यदि सरकार जल्दी जाग जाए, आज ही ये चीजें खत्म हो जाए, नहीं तो सरकार फिर इसके लिए खुद जिम्मेदार होगी, शिक्षक जिम्मेदार नहीं होगा। इनका कहना है कि ये अपने एक दिन के लिए बैठे हुए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो निश्चित तौर पर बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षकगण मौजूद हैं, बच्चे अपने घर में होंगे और मैडम ने बताया कि स्कूल में ताला लगा होगा, तो एक दिन की ही सही आज उनकी पढ़ाई का नुकसान अवश्य हुआ होगा, लेकिन मैडम का कहना है कि वो उसे मैनेज कर लेंगी। बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है? आप लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, सभी स्कूलों में ताला लगा हुआ है। 1 दिवसीय हड़ताल है मैडम, इसमें हम भी हमारी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। बच्चों का ऐसा कोई हम लोग आप अपनी जायज मांगों को लेकर के बैठे हुए,
कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका असर होगा। एक दिन की पढ़ाई उनकी नुकसान एक दिन की पढ़ाई, लेकिन हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसको पूरा करते हैं। पिछली बार सिविलियन के आंदोलन, उसमें भी हमने एक्स्ट्रा क्लास लेके वो सारी चीजों को पूरा किया है। ऐसे किसी प्रकार का शिक्षक है, हम लोग समझते हैं चीजों को। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हजारों शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी जो भी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। जब हमने उनसे बातचीत की और इस बारे में जानना चाहा कि जिस तरीके से शिक्षक यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं, इसका कितना असर बच्चों पर पड़ेगा, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक दिन की पढ़ाई को वो कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे। प्रशासन तक उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाने का ये तरीका अपनाया है और अभी कुछ ही देर में ये सभी रैली के रूप में जिला मुख्यालय में पहुंचेंगे और अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश तक पहुंचाएंगे। इनकी जो भी मांगे हैं उनका कितना असर होता है, किस तरीके से उनकी मांगे पूरी होती है, क्या जिलाधीश या प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान देता है और उनकी मांगों को पूरा करता है, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।